दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही है, मगध यूनिवर्सिटी द्वारा बीएससी पार्ट 3 का रिजल्ट कल ही जारी कर दिया गया था। इस रिजल्ट में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका रिजल्ट में PMW शो कर रहा है। तो दोस्तों, इस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका रिजल्ट में PMW शो कर रहा है वो परेशान से हो गए हैं। एंड दोस्तों, परेशान भी क्यों ना हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने सब कुछ सही से एग्जाम दिया, मैंने प्रैक्टिकल का एग्जाम सही से दिया, मैंने सब्सिडियरी का एग्जाम सही से दिया, फिर भी मेरा रिजल्ट PMW में क्यों शो कर रहा है। तो दोस्तों, आज के इस नई वीडियो का बनाने का मेरा मकसद यही है कि आपको PMW को लेकर सारा कंफ्यूजन दूर हो जाए। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको 1 बाय 1 करके PMW से रिलेटेड जो भी आपके मन में कंफ्यूजन है वो सारा मैं यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे PMW के बारे में। PMW होता क्या है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपके रिजल्ट में, आपके मार्कशीट में PMW क्यों शो कर रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगा। एंड दोस्तों, लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, आप अपने मार्कशीट से PMW को कैसे हटा सकते हैं और ओरिजिनल मार्कशीट को कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए। एंड दोस्तों, ऐसे और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। सो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ कि PMW होता क्या है। दोस्तों, PMW का मतलब होता है प्रीवियस ईयर मार्क्स नॉट अवेलेबल। जैसे कि आप इस स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ साफ साफ PMW के बगल में प्रीवियस ईयर मार्क्स नॉट अवेलेबल। ये मगध यूनिवर्सिटी द्वारा ये नोटिस जारी किया गया है। तो दोस्तों, चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि आपके मार्कशीट में ये PMW क्यों शो कर रहा है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने मगध यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया गया BSc पार्ट 3 का एक मार्कशीट को यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, जैसा कि आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप देखेंगे आपका यहाँ पे कॉलेज का नाम लिखा होगा, ऊपर में आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सीरियल नंबर लिखा होगा, यहाँ पे आपका बारकोड होगा, यहाँ पे आपका डिटेल्स होगा। डिटेल्स में आप देखेंगे आपका यहाँ पे नाम होगा, फादर नेम होगा, कॉलेज का नाम होगा, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ऑनर्स में कौन सब्जेक्ट है, ये सारा डिटेल्स आपका यहाँ पे शो होगा। ठीक है। तो दोस्तों, इसके नीचे आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे आपका मार्क्स दिख जाएगा, आपने किस ईयर में कौन से सब्जेक्ट में कितना नंबर लाया है, ये सारा डिटेल्स आपको यहाँ पे नीचे में दिखेगा। ठीक है। तो आपको यहाँ पे आना है एंड इसमें आप देखेंगे यहाँ पे लास्ट में आप देखेंगे यहाँ पे जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा हुआ है PMW। इस PMW के जगह पे आपका यहाँ पे होना चाहिए था फर्स्ट क्लास लिखा हुआ, सेकंड क्लास लिखा हुआ, थर्ड क्लास लिखा हुआ या फिर फेल लिखा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे शो कर रहा है PMW। तो दोस्तों, ये PMW क्यों शो कर रहा है यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे सबसे पहले पेपर में आप देखेंगे फुल मार्क्स यहाँ पे लिखा होगा। ठीक है। फुल मार्क्स में आप देखेंगे यहाँ पे फुल मार्क्स जितना है 150, 100, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है। फुल मार्क्स पार्ट 1 में कितना था, पार्ट 3 में कितना था, प्रैक्टिकल में कितना फुल मार्क्स था, ये सारा कुछ आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। ठीक है। इसके नीचे आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है पास मार्क्स। तो पास मार्क्स में आप देखेंगे इसके 150 में इतना नंबर आना चाहिए, 50 में 23 नंबर आना चाहिए, तभी आप पास करेंगे, इस प्रकार से लिखा हुआ है। ठीक है। एंड इसके बाद अब लास्ट में देखेंगे मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो दोस्तों, मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब ये होता है कि आपने कितना नंबर प्राप्त किया है, आपने अपने एग्जाम में कितना नंबर लाया है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 150 नंबर में जिसमें फुल मार्क्स था, इसमें 110 नंबर आया है, 150 की जगह पे 108 आया। इस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं कि सारा में लिखा हुआ है। लेकिन आप यहाँ पे आएंगे सब्सिडियरी सब्जेक्ट में तो आपको यहाँ पे दिखेगा यहाँ पे फुल मार्क्स है 200 एंड ऑब्टेन्ड मार्क्स में देखेंगे यहाँ पे ब्लैंक है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं कॉम्पोजिशन में भी देख सकते हैं कि यहाँ पे 200 नंबर का आपका कॉम्पोजिशन था, लेकिन यहाँ पे ब्लैंक है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 जगह पे आपको यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा होगा, यहाँ पे कॉम्पोजिशन में, यहाँ एंड यहाँ पे आप देखेंगे तीनों में ऑब्टेन्ड मार्क्स गायब है। तो दोस्तों, यही कारण है कि आपका रिजल्ट यहाँ पे PMW शो कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप बोलेंगे कि मैंने सब कुछ एग्जाम यहाँ पे मैंने सही से दे दिया था, लेकिन फिर भी इसमें मेरा मार्क्स अपडेट क्यों नहीं हुआ, मेरा कंपोजिशन का, सब्सिडियरी का या फिर किसी का प्रैक्टिकल में भी नंबर गैप है, तो उसका मार्क्स यहाँ पे क्यों नहीं अपडेट हुआ। तो यहाँ पे बहुत सारे कारण हो सकते हैं मार्क्स नहीं अपडेट होने के। तो दोस्तों, इसका एक रीजन ये भी हो सकता है कि जब आपने पार्ट 1 या पार्ट 2 का एग्जाम दिया होगा तो आपने किसी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक कर दिया होगा, चाहे रोल नंबर में भरने में हो या फिर नाम भरने में हो, किसी भी प्रकार का कोई मिस्टेक कर दिया होगा, उसी वजह से आपका यहाँ पे रिजल्ट नहीं शो कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मुझे यहाँ पे ये लगता है कि ये
ये रीजन नहीं हो सकता है। मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि दोस्तों अगर ये रीजन होता तो मात्र 1 या 2% स्टूडेंट्स का रिजल्ट PMW शो करता। लेकिन मैं यहाँ पे कल जो रिजल्ट चेक करा था, लगातार मैंने 10 स्टूडेंट्स का रिजल्ट चेक किया तो 10 में PMW शो कर रहा था। दोस्तों अब आप हमसे पूछेंगे कि और क्या रीजन हो सकता है रिजल्ट में गड़बड़ होने का। तो दोस्तों रिजल्ट में जो गड़बड़ होने का जो मेन रीजन है मेरे ख्याल से कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। या तो कॉलेज द्वारा कोई मिस्टेक किया गया होगा, आपका रिजल्ट को सही से सबमिट नहीं किया गया होगा यूनिवर्सिटी में, या तो यूनिवर्सिटी द्वारा सही से अपडेट नहीं किया गया होगा वेबसाइट पे। ये 2 मेन रीजन हो सकते हैं आपके रिजल्ट में गड़बड़ होने का। क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि कितना जल्दी यहाँ पे रिजल्ट को प्रकाशित कर दिया गया है। पार्ट 3 के एग्जाम के 1 महीने के अंदर रिजल्ट को जारी कर दिया गया है। तो दोस्तों जल्दी में हो सकता है कि कहीं न कहीं पे कुछ मिस्टेक हो गया होगा कॉलेज या यूनिवर्सिटी द्वारा। तो दोस्तों चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है, आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप अपने कॉलेज में जाएंगे एंड कॉलेज में जाके अपने प्रॉब्लम को आपका जो भी प्रॉब्लम है अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि मेरा रिजल्ट में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन जरूर दिया जाएगा। एंड दोस्तों अगर आपको कॉलेज में कोई सोल्यूशन नहीं दिया जाता है तो आप यूनिवर्सिटी में जाके आप अपने प्रॉब्लम को वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं अपने आवेदन के द्वारा। लेकिन दोस्तों सबसे पहले आपको अपने कॉलेज में जाना है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है मेरे ख्याल से कॉलेज में ही सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि ये एक प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है। एंड दोस्तों या तो मुझे ये लगता है कि BSc पार्ट 3 का जो रिजल्ट जारी किया गया है वो फिर से प्रकाशित किया जाएगा, क्योंकि अधिकतर लगभग 80% स्टूडेंट्स का रिजल्ट गलत दिया गया है। तो दोस्तों मेरे ख्याल से फिर से इसका रिजल्ट को प्रकाशित किया जाएगा, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलेज में एक बार जाके जरूर पता करें। एंड दोस्तों मगध यूनिवर्सिटी द्वारा कोई नई अपडेट आती है रिजल्ट को लेके तो मैं आपको अपने वीडियोस के माध्यम से अपडेट करता रहूंगा। सो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो गया होगा PMW को लेकर। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं कि आपके मन में क्या डाउट है, मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। सो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोस एंड जय हिंद जय भारत।